अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। स्प्रेड पॉजिटिविटी के आज के सेगमेंट नंबर 2 में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। जब लोग ये कहते हैं खुदा देख रहा है, मैं सोचने लगता हूँ कि क्या देख रहा है। हाजरीन, हुआ यूं कि कल मेरा एक गली से गुजरना हुआ तो अचानक से एक घर से एक मासूम से बच्चे की रोने की आवाज़ आई। उस आवाज़ में दर्द इतना शदीद था कि मेरे पाँव मज़ीद आगे ना बढ़ सके और बहुत ही मजबूर हो कि मैंने उस दरवाजे पे दस्तक दी जहाँ से उस मासूम बच्चे के रोने की सिसकने की आवाज़ें आ रही थी। तो वहाँ से एक खातून बाहर आई और मैंने उनसे दरियाफ्त किया कि ये क्या माजरा है, बच्चा इस कदर पुरजोर तरीके से क्यों रो रहा है। तो उसने मुझे एक कहानी सुनाई। उसने कहा, देखें, इस बच्चे के जो वालिद साहब हैं यानी मेरे हस्बैंड, उनका इंतकाल हो चुका है। मैं लोगों के घरों में काम करती हूँ और अपने घर के अखराजात हमारे इस तरीके से चल रहे हैं। बड़े मुश्किल से चंद पैसे जुटा कर मैं इसको स्कूल भेजती हूँ। स्कूल की तरफ से मुझे कॉल आई है कि ये बच्चा रोज़ाना स्कूल देर से पहुँचता है और घर भी ये रोज़ाना देर से पहुँचता है और उस पर इसके कपड़े भी बहुत ख़राब होते हैं, यानी जिससे साफ जाहिर है कि ये बच्चा स्कूल जाते हुए भी खेलता रहता है और वापस आने पर भी खेलता रहता है। तो मैंने उस बच्चे को काफ़ी समझाया, उसको काफ़ी बताया और उसके बाद मैं अपने घर की तरफ चल दिया। अगले दिन इत्तेफाक से मुझे सब्ज़ी मंडी जाना पड़ा कुछ सब्जियां खरीदने के लिए। तो वो बच्चा मेरी आंखों के मंजर के सामने से गुजरा तो मेरी आंखें वर्ता हैरत में खोकर उसके पीछे चलने लगी। मैं क्या देखता हूँ, हम जानते हैं कि सब्जी मंडी में बड़े बड़े शॉपरों में बड़े बड़े थैलों में सब्जियां पैक होके आती हैं, फिर उन्हें यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो उन थैलों से बाज़ औक़ात लोडिंग के दौरान सब्जी के कुछ टुकड़े गिर जाते हैं। तो मैंने देखा कि वो बच्चा उन सब्जी को कलेक्ट कर रहा है। काफ़ी देर ये मंजर मेरी आंखों के सामने चलता रहा। जब उस बच्चे के पास काफ़ी सारी सब्जियां इकट्ठी हो गई तो वो नन्हा दुकानदार आंखों में नमी लिए अपनी खराब वर्दी के साथ एक दुकान के सामने अपनी छोटी दुकान खोल के बैठ जाता है और सदा लगाता है कि ताज़ी सब्जियां ले लो। आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो मंजर कितना दिलखराश मंजर होगा। अचानक उसी लम्हे जहां उस बच्चे ने अपनी छोटी दुकान लगाई होती है, सामने से एक दुकानदार आता है और उस बच्चे की उस दुकान को लात मारकर सड़क पे बिखेर के रख देता है। उसे कहता है, यहाँ से चले जाओ। वो मासूम अपनी सब्जियां दोबारा इकट्ठी करता है, अपनी दुकान दोबारा समेटता है और एक दूसरी जगह जाकर अपनी दुकान को सजा के फिर आवाज़ लगाता है कि ताज़ी और हरी सब्जियां ले लो। सामीन, ये मंजर अब तक का मेरी आंखों के सामने से गुजरा हुआ दिल खराश तरीन मंजर था। थोड़ी देर बाद दिखते ही देखते उस बच्चे की सारी सब्जियां बिक जाती हैं। तो मैं क्या देखता हूं कि वो बच्चा एक कपड़े की दुकान की तरफ चल पड़ता है। वो एक कपड़े की दुकान पे जाता है, वहां वो सारी की सारी सब्जियां वो उस कपड़े वाले, उस जो पैसे उन सब्जियों को उसने रिसीव किए थे, वो उस कपड़े वाले को दे देता है और वो उस कपड़े वाले की दुकान से अपना बैग उठाता है और दौड़ता हुआ स्कूल की तरफ चल पड़ता है। मेरी निगाहें भी उसका ताक़ुब करती हैं, मैं उसके पीछे पीछे चलता रहता हूँ। तो मैं क्या देखता हूँ कि वो स्कूल पहुँचता है तो 1.5 घंटा उससे देर हो चुकी होती है। स्कूल के उस्ताद हस्बे मामूल स्टिक लेके अपने हाथ में खड़े होते हैं। ये बच्चा अश्के नदामत अपने आंखों से गिराते हुए कि मैं आज फिर लेट पहुंचा, अपना हाथ स्टिक के आगे कर लेता है और मास्टर साहब बड़े जोर से इसको स्टिक लगाते हैं और ये चुपचाप जाके बैठ जाता है। मैं उस उस्ताद साहब से मिलता हूँ, मैंने उसका नंबर लिया और मैं वापस घर आ गया और मैं वो सब्जियां लेना भी भूल गया जिसके लिए मैं घर गया, वहाँ सब्जी मंडी गया था। अच्छा, तो नाजरीन, अगले दिन मैंने उस उसी टाइम जिस टाइम मैंने बच्चे को सब्जी मंडी में देखा था, मैं दोबारा सब्जी मंडी पहुंचा। तो मैं क्या देखता हूं कि वो बच्चा हस्बे मामूल उसी अपनी रूटीन के ऊपर लगा हुआ है। मैंने उसके टीचर को कॉल की और उसकी वालदा को कॉल की, तो और वो सारा मंजर एक फिल्म की तरह उनकी आंखों के सामने चलने लगा। उस वक्त उसकी वालदा की आंखों से
अश्कों की लड़ी ऐसे बह रही थी जैसे कभी किसी पहाड़ से चश्मे बहते हैं। और वो उस्ताद और हम तीनों की हालत नागुफ्ताबे थी। एक्चुअली हम वो सारा मंजर देखते रहे। बच्चे ने झिड़पें भी खाई, अपनी लोगों से डांट खाई। वो सारा मंजर, वो सारा 1.5 घंटे का सिनेरियो हमने देखा। बच्चे ने वहाँ से मिलने वाले पैसे हस्बे मामूल उस कपड़े वाले की दुकान को दिए, और वो बच्चा क्या देखता है कि उस दुकानदार ने एक सूट उसको दिया और उसको कहा कि आज तुम्हारे पैसे मुकम्मल हो गए। तो बच्चा वो सूट खुशी से अपने बैग में डालता है, बैग पहनता है और स्कूल की तरफ चल पड़ता है। उसके उस्ताद उससे पहले स्कूल में पहुंच जाते हैं। जब स्कूल पहुंचते हैं तो बच्चा हस्बे मामूल आंखें झुकाए हुए टीचर के सामने अपना हाथ आगे कर देता है, और इस बार टीचर उन मासूम नन्हे हाथों पे स्टिक बरसाने की बजाय उनको पकड़ के चूम लेता है। जी हाँ, ये मंजर देखकर मैं और उसकी वालदा की आंखों से अश्कों की लड़ी एक जारी हो जाती। हम सब, मैं बजाते खुद अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाया ये सारा मंजर देख के। उसके टीचर ने उससे सवाल पूछा कि ये जो तुम्हारे बैग के अंदर सूट है ये किस लिए है। उसने कहा कि मेरी वालदा लोगों के घरों में काम करती है, उसके जो कपड़े हैं वो फटे हुए हैं, और बदकिस्मती से हमारे हालात कुछ ऐसे हैं कि मेरी वालदा के पास कोई दूसरा ऐसा जोड़ा नहीं है जिससे वो अपने बदन को ढांप सके। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपनी वालदा के लिए कुछ कुछ करता हूँ, और मैंने ये एक छोटा सा तोहफा इस बार उन्हें देना था। लेकिन अब एक और पड़ाव भी मेरे सामने है, और वो पड़ाव ये है कि मैंने ये सूट जाके दर्जी को देना है, और फिर उसके पैसे जुटाने के लिए मुझे अपनी ये मुशक्कत दोबारा करनी पड़ेगी। जी नाजरीन, ये आज का हमारा सेगमेंट था जिसमें हमने देखा कि किस तरह भूख, मजबूरी, ये सारी तहजीब व तमद्दुन, कल्चर्स का सिविलाइजेशन, इनमें से किसी को नहीं मानते। एक्चुअली एक मरतबा हुआ यूं, एक सर्वे था जिसमें ब्रेलवी, देवबंदी, इन चीज़ों के बारे में ना वो लोग स्टडी कर रहे थे। तो चलते चलते एक शख्स मिला जिससे उन लोगों ने पूछा कि जी आप कौन हैं, ब्रेलवी हैं, देवबंदी हैं, सुन्नी हैं, अहले हदीस हैं, क्या है। तो वो जवाब सुनने के बाद सामने वाली टीम का सर शर्म से झुक गया कि मैं इस वक्त भूखा। जी, आज ही कोई फरमाइश हुई है, आज ही पैसा पास नहीं, आज ही मेरी गुड़िया ने मुझसे गुड़िया मांगी है। दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान से और पूरी दुनिया से गुर्बत का खात्मा करे, और ऐसे नन्हे दुकानदार आपको जहां भी मिले, जितना हो सके उनके लिए कंट्रीब्यूट करें, उनको मोटिवेट करें, उनको फैसिलिटेट करें। मैं हमेशा से कहता हूँ, खुदा के बंदे तो हैं हजारों, बनू में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। हमसे जुड़े रहें। थैंक यू। खुदा हाफिज।